अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्क नॉलेज बाय सैयद एजाज नकवी। लेक्चर नंबर 14, साइकोलॉजी PSY403 सोशल साइकोलॉजी रिव्यू। पिछले लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा? परसेप्शन ऑफ अदर्स इन वेरी डायनामिक, impression and formation is very important in personal perception. Types of non-verbal cues may are facial expressions, emotions, body movements, paralinguistic aspects, mimicry, etc. Gender socialization और सोशल रोल। जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? ये जो हमारा रोल होता है एज ए मेल फीमेल, तो ये जेंडर इसमें है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जो रोल होता है माशरे में, हमारे जो सोशल लाइफ में, इसे जेंडर कहते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें तो ख़वातीन और मर्दों या वीमेन एंड मैन, ये क्या इनकी क्या परसेप्शन है और इनके बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ की स्टडी की जो है ना, ये जेंडर सोशलाइजेशन कहलाएगी। टू कंस्ट्रक्टिंग इमोशनल स्टाइल्स, differentiates extravagant expressiveness related with less control। अच्छा, थोड़े कंट्रोल के साथ एक्सप्रेसिवनेस होती है, और ये क्या होता है, ये एन ओपन स्टाइल ऑफ एक्सपीरियंसिंग कम्युनिकेशन इमोशन है। मेनली इमोशन, मर्दों के जो इमोशन होते हैं कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, और ख़वातीन के जो इमोशन होते हैं वो अपब्रिंगिंग, सोशलाइजेशन में अपब्रिंगिंग कंसिडर किए जाते हैं। जेंडर डिफरेंसेस को देखा जाए तो देयर आर डिफरेंसेस इन द यूज़ ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। नॉन वर्बल बिहेवियर में जो उसके डिफरेंसेस होते हैं कि meta-analysis of 75 studies showing that women are more adept to decode non-verbal communication। non-verbal communication होती हैं उनको वीमेन जो है ज़्यादा बेहतर जो है ऑब्जर्व कर लेती हैं। वीमेन शोड ग्रेटर टेंडेंसी फॉर डिकोडिंग फेशियल एक्सप्रेशन को भी वीमेन जो है वो ज़्यादा बेहतर जो उसको स्टडी कर लेती हैं, उसको समझ लेते हैं, डिकोड कर लेती हैं। वीमेन आर बेटर एट कम्युनिकेशन हैप्पीनेस की कम्युनिकेशन पे वीमेन बेहतर हैं, और अगर एंगर की कम्युनिकेशन पे मर्द बेहतर हैं। कल्चर डिफरेंसेस इन सर्टेन नॉन वर्बल क्यूज, इसमें क्या है जी, शेकिंग हैंड्स है, ये नॉन वर्बल क्यूज की बात हो रही है। शेकिंग हैंड है, हाथ मिलाना है जी, टचिंग करना, एक दूसरे से को टच करना। स्पेस रिलेशनशिप, करीब नहीं आना, जैसे स्पेशली ये कोरोना के दौरान सबने स्टडी की है, तो करीब नहीं आना मगर रह कर रिलेशनशिप फिर भी होता है। आई कॉन्टैक्ट है, आंखों से एक दूसरे को देखना। तो इसमें क्या है, इसमें अगर पिछली स्लाइड वाला सिनेरियो देखें तो ख़वातीन जो है वो मर्दों से बेहतर इसको इसकी जो है ना टेंडेंसी करेंगे, और मर्द जो है वो एंगर को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी, collectivists are much more likely than individualists to monitor their behavior so that it does not disrupt the smooth functioning of the group। किसी भी ग्रुप की स्मूथ फंक्शनिंग है, उसके जो कलेक्टिविस्ट हैं वो इंडिविजुअलिस्ट की निस्बत जो है वो समझते हैं कि ये जो बिहेवियर जो है वो ज़्यादा मॉनिटर करना चाहिए, और कलेक्टिविस्ट जो है आर मच मोर अनकम्फर्टेबल अबाउट पब्लिकली एक्सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशन। वो क्या कहते हैं कि नेगेटिव इमोशन को पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। अच्छा, इम्प्रेशन फॉर्मेशन विद ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें प्रोपोर्शनेट इफेक्ट्स और ट्रेड्स आ जाता है। सेंट्रल ट्रेड्स वर्सेस प्रिंसिपल ट्रेड्स, वार्म कोल्ड एंड सेंट्रल ट्रेड्स। ऐश की स्टडी है,
ऑन डिस्क्राइबिंग सम ट्रेड्स इन एसोसिएशन विद अ पर्सन। अब कौन से हैं जी, इंटेलिजेंस है, उसमें स्किलफुल है, और इंडस्ट्रियस है, वार्म है, डिटर्मिंड है। इसको ये जो हमारे आखिरी स्लाइड होंगे उसमें भी इसका इनका जिक्र आता है। डिटर्मिंड, प्रैक्टिकल and cautious. The effect of replacing just one trait warm with cold। अच्छा, इसमें वार्म और कोल्ड इसमें इनका जो है ना कि वो रिप्लेस करते हैं कि ये जो था, क्या ये गर्मजोशी से इफेक्ट आया है या फिर है कि ये कोल्ड इफेक्ट आया है। एलिब्रेशन बाय कीजिए इन रियल लाइफ सिचुएशन विद स्टूडेंट्स। इन्होंने एलिब्रेट किया स्टूडेंट्स के साथ रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये अब इसको जो स्टूडेंट के साथ इन्होंने किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसके ये कैलकुलेशन आ गए, ये सवाल दिए थे। अच्छा, ये सोशल लेवल से लेके अनसोशल लेवल तक आपके जो है ना ये क्या समझते हैं, 1 से लेके 5 तक है, प्लेजेंट अनप्लेजेंट तक ये डिग्रीज है। आप कौन से जो है ना ये उसको समझते हैं कि एक शख्स का आपने जो है नॉन वर्बल बिहेवियर देखा है और उसको आप क्या बता रहे हैं, ये प्लेजेंट है अनप्लेजेंट है, कितनी डिग्री तक है, 1 से लेके 5 तक डिग्री है। Implicit personality theory, assumptions or native belief system that we just have about the association among traits and behaviors are called an implicit personality theory. A tendency to review others in a way that is internally consistently good or bad, evaluative consistency। जी, ये इंटीग्रेटिंग इम्प्रेशन, ये अब एक नॉन वर्बल इम्प्रेशन देखने, 2 इम्प्रेशन नज़र आ रहे हैं, एक सैड है और एक हैप्पी है। द इंफर वट अदर आर लाइक फ्राम वट इमोशन दे एक्सप्रेस। इंटीग्रेटिंग इम्प्रेशंस पे आगे चलते हैं जी। वी मूव क्विकली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर्स टू इंटरफेरेंस अबाउट पर्सनैलिटी। हम उससे से जो है ना पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं और पॉसिबिलिटी पॉजिटिवली बेस ओवरऑल वी टेंड टू इवेलुएट अदर पॉजिटिवली। और एक नेगेटिविटी इफेक्ट क्या है जी, negative traits tend to affect impression more than positive ones। Integrating impression, the average principle, averaging is used to combine separate pieces of information। अच्छा, जो मुख्तलिफ किस्म के जो अलग-अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो उनके हमें कहते हैं कि हमने इसकी एवरेज निकाली है। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब कंबाइन करते हैं, अच्छा ये इतने परसेंट पॉजिटिव है, इतने परसेंट नेगेटिव है और ये एवरेज आ गई। और a weighted average model in which traits are weighted by importance provides the best prediction। Halo effect, a liked person is assumed to have many other good qualities। People tend to form evaluatively consistent impressions of others। तो लोग जो है वो दूसरों के जो इम्प्रेशन होते हैं उसको इवेल्यूएट करते हैं। अच्छा, ये प्राइमरी एंड रिसेंसी इफेक्ट्स। प्राइमरी इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे जो स्टार्स के इफेक्ट्स होते हैं, जो और रिसेंसी होते हैं जो आखिर के होते हैं। मसलन एक मुलाकात शुरू हुई है, उसके जो स्टार्ट के इफेक्ट्स हैं, चाहे वो 1 मिनट की मुलाकात है या 1 घंटे की, जो स्टार्ट के उसके जो आपके एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं वो प्राइमेसी में आएंगे और जो आखिरी इम्प्रेशन होंगे वो रिसेंसी में आएंगे। हाउएवर रिसेंसी इफेक्ट इम्प्रूव्स इन द इवेल्युएटर हैज़ टू जस्टिफाई द इम्प्रेशन। उसको है कि जो रिसेंसी है वो इम्प्रूव हो सकता है, जबकि है कि प्राइमेसी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब एज स्टडी। अच्छा, ये अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की जो लैब है उसको उसकी बात करते हैं। ये रेट्स द
अब ये लैब में बता रहे हैं कि ये एडजेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। इसमें इंटेलिजेंट है, इंडस्ट्रियस है, इम्पल्सिव है, क्रिटिकल है, सबर्न, एनविशियस है, एनविशियस। और इसको जब है कि उलट करेंगे, ये पिछले सिनेरियो में देख लें, उलट करेंगे तो एनविशियस से पहले आ गया सबर्न, देन क्रिटिकल, इम्पल्सिव, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंटेलिजेंट आखिर में आएगा। इसको फिर है कि उसी से जो टेबल पे ले आए उसी के हम इस तरह इसको इवेल्युएट करेंगे। अच्छा जी, रिकैप हो गया है, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। रिकैप है कि जेंडर डिफरेंसेस को हमने देखा, सोशल रोल ऑफ जेंडर को आज हमने स्टडी किया, कल्चर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल क्यूज़ पे आज हमारा सारा फोकस रहा। इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रेशन है, एवरेजिंग प्रिंसिपल को देखा, हेलो इफेक्ट और प्राइमरी एंड रिसेंसी इफेक्ट्स को देखा। सैयद एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।